मार्केट के टेक्निकल्स की बात करते हैं और हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। वो 22,800 पर एक व्यू लिया था आपने 30,000 का, 700 पॉइंट तो पलक झपकते ही आ चुके हैं। अब ये यहाँ पर भी लॉन्ग हो जाए क्या निफ्टी पर, और अगर हो रहे हैं लॉन्ग तो क्या एक व्यू लिया जाए, किस पेस से ये बड़ा मूव आ सकता है मार्केट में? देखिए, वो श्रीदेवी की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चालबाज। बिल्कुल। उसमें एक गाना था, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, कहां से आई है कोई ना जाने, कहां पे जाएगी कोई ना जाने। ठीक है, तो कभी ट्रम्प आ गया, नहीं, ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी। राइट, हर किसी को दीवाना बना देगी। श्रीदेवी का कोई भी गाना ना आप मैं मतलब मुझे याद है, तो इसके लिए वाह वो वाह। ऐसे तरह से गाना। हाँ, तो ठीक आज है। एक सीक्रेट पता चल गया कि कोई श्रीदेवी को कितना लाइक करता है। सीक्रेट क्या है? ओपन कन्फेशन है, अरे सीक्रेट वाह, की तो बात ही नहीं है इसमें। हाँ हाँ ये ईमानदारी के हम घायल हो गए। बिल्कुल ऐसी ईमानदारी होनी चाहिए चारों तरफ। तो हाँ। तो ऐसा देखो, मासूमियत पैसे बना जाएगी और सोचने वाला देखता रह जाएगा। हमेशा यही होता है, शेयर बाजार में मासूम पैसा बनाता है और जरूरत से ज्यादा सोचने वाला खाली सोचता रह जाएगा। कभी ट्रम्प आ जाएगा, कभी ट्रेड वॉर आ जाएगा, कभी कैपेक्स को गवर्नमेंट ने इतना नहीं दिया। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, इनर्शिया ऑफ, मतलब इनर्शिया ऑफ इनएक्शन, कीप इनर्शिया ऑफ इनएक्शन। वो 27,000 की निफ्टी पे आपको मेरे को सारी दुनिया वापस लेक्चर देने आ जाएगी कि आप करेक्शन की बात क्यों कर रहे हो, आप पागल हो क्या। तो हमेशा ऐसे ही होता है, हर लेवल से कोई ना कोई स्टॉक बॉटम करता जा रहा है। कल के पैनिक में हिंडाल्को ने अपना बॉटम प्रिंट कर दिया। ठीक है, हो सकता है दिन एक दो के अंदर भारत बिजली बॉटम बना दे। हम बहुत सारे पीएसयू के स्टॉक्स के चार्ट देख रहे थे, कल हमारे क्लाइंट्स के साथ इंटरनल लंबा डिस्कशन था। एक ने उसमें भारत बिजली की चार्ट को पूछा, हमने देखा तो पीएसयू में सबसे सरप्राइजिंग चार्ट तो भारत बिजली है। हमने कल रात को इसको डिस्कवर किया कि भैया 3 गुना भी हो सकता है, ऐसे 10,000 का भाव भी बन जाएगा ओवर ए टाइम। तो अनुज, पूरा बाजार ऐसा हो रखा है कि जहां खाली भय ही भय, भय ही भय, और लोगों के अंदर एक जो बोर्डम है, और चार्ट सारी तैयार है। तो जिस किसी लेवल से जो चीज उठाते चले जाओ, मेरे को एक तरफा तेजी लगती है। कि देखो बैंक क्या लीड कर चार्ट, रहे हैं। चार्ट हाँ, सारी एक तरफा तेजी की, हम क्या, हम कुछ नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल। देखिए, हम तो जो मार्केट सबसे ऊपर है। चार्ट्स बैंकों के कैसे लग रहे हैं? आज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में शानदार तेजी है। एक मार्केट का सेंस बना रहा है कि अब रेट कट भी आएगा आरबीआई की तरफ से। जी, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं, आ सकता है। और बैंक निफ्टी मेरे को लगता है कि ये सोचते रह जाएंगे, सोचने वाले देखते रह जाएंगे, देखने वाले। अगर पीसीआर प्लीज इस चार्ट को दिखा सके। इस बैंक निफ्टी पे मैं बिल्कुल बोर्ड था, एकदम डिसइंटरेस्टेड सा साउंड करता था आपको लास्ट 3 महीने से। वो बैंक निफ्टी को ही देख के, बैंक निफ्टी की चार्ट को ही देख के वो श्रीदेवी का गाना याद आया, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। ये टर्मिनल ट्रायंगल बन गया, 5 वेव का करेक्शन पूरा हो गया, ए बी सी हो गया। मैं ये 60,000 तक मार्क किया हुआ है। आप इतना अग्रेशन एक बार में मत करो। 54,000, फिर 56,000, फिर 60,000। ठीक है, हाथ ना आएगी ये लड़की, ये चार्ट चीख चीख के गा रही है। एवरी पुल बैक इज ए अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी। आरबीआई रेट कट करे ना करे, चार्ट ने ठान ली इसको बढ़ना है। नहीं तो सुशील जी, जब चार्ट ने थाम ली है कि उसको आगे बढ़ना है, तो निफ्टी बैंक में मौजूद किन किन स्टॉक्स पे आप काफ़ी बड़े अपसाइड की बात कर रहे हैं? कौन फाइनेंस करेगा इस तेजी को? कौन फिनेंस करेगा आपका इस प्रश्न? तेजी को अब बैंक निफ्टी चलेगा तो स्टॉक फ्यूचर चलेगा ना? हाँ, आप यही है कि कौन कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा बुलिश हैं आप बैंक निफ्टी में? स्प्रेड सेम है, डे बाय डे कंफर्मेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। बैंक निफ्टी पे हमारा विश्लेषण बिल्कुल वही है कंपोनेंट्स पे। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स बैंक निफ्टी में होंगे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होंगे आरबीएल, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। एसबीआई भी बढ़ जाएगा काफी हद तक, पर एक कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक लेके पैसा नहीं बनेगा। उनमें 10-15% मिल जाएगा तो मिल जाएगा। 25%, 30%, 40% कमाना है, आपको छोटे वाले बैंक्स में आना पड़ेगा। ओके, छोटे वाले बैंक्स पे आइए, शायद वो आपको ज़्यादा तेज़ी दें बजाय के आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की। सुशील जी का मानना है। सुशील जी, ये पिछले 4-5 दिन में ऑटो में अच्छी बाइंग आई है। ऑटो पे आपका विश्लेषण क्या कहता है? ऑटो में क्या कर रहे हैं आप? सारे टू व्हीलर जो है ना, रॉकेट होते जा रहे हैं।
चाहे वो बजाज ऑटो है, चाहे हीरो मोटोकॉर्प है। मार्केट इज मूविंग एब्सोल्युटली द वे वी हैव बीन एंटिसिपेटिंग इट। आपसे वीक ऑन वीक बात हो रही है लगातार कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प न्यू हाई की तरफ तैयारी में। टीवीएस मोटर्स का भी जितना करेक्शन होना हो लिया, वो भी भागेगा न्यू हाई में। टाटा मोटर्स का कभी रिजल्ट देख के कोई कूट देता है, कभी बोलता है ग्लोबल वॉरफेयर के कारण कूट देगा। मैं बोलता हूँ ब्रिटिश पाउंड की चार्ट को देख के टाटा मोटर्स में कोई 10-20 रुपए की मारामारी अंतिम वाली आ जाए तो उसको प्रेडिक्ट करने की मैं मूर्खता नहीं करूंगा। लास्ट के किले 20 रुपए को देख करके डबल होने की चांस है, उसको मैं मिस नहीं करूंगा। तो फोर व्हीलर्स की स्पेस में टाटा मोटर्स हमको श्रेष्ठ लगता है। तो लास्ट के 20 रुपए के लिए मैं इसमें 700 वाला 1400 बिक जाए उस संभावना से वंचित नहीं रह सकता। तो हम ये 20 रुपए की ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे जो कई लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की रिटर्न्स लगता है टेपिड रहेगी। जो जो एकदम यूजुअल जहां नो ब्रेनर आइडियाज है ना, ये बिल्कुल ही गारंटीड है। वो सारी गारंटीड आइडियाज फेल हो जाए लगता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो होनी थी चाल एक बार होली, हम उसको अवॉइड करेंगे। मारुति भी थोड़ा सा वक्त से पहले ज्यादा स्पट कर गया, पुल बैक में मिलेगा तो लेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। तो सारे के सारे टू व्हीलर्स और उसके अलावा फोर व्हीलर्स के अंदर में टाटा मोटर्स को हम दबोचने के इंतजार में, 1-2 दिन में कभी भी रिवर्सल मिल जाएगा, हम उसको पकड़ लेंगे। टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स, चलिए ठीक है। कोई शॉर्टिंग आइडियाज़ में है इस मार्केट में, या अभी इस शॉर्ट को भूल जाएं, सिर्फ लॉन्ग पर फोकस करें? देखिए, दूरबीन लेके खोजने पर सब चीजें मिल जाती हैं। इस तरफ चारों तरफ बेफाम तेजी के माहौल में भी अपनी बात हुई थी ना नुच, आज से 30% नीचे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक सिर्फ रैली आ रही है 30% की। तो रैली आ चुकी। तो रैली आने के बाद अब हम बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में शॉर्ट सेल करने के इंतजार में हैं। कभी भी ट्रिगर हो सकती है, जैसे नीचा बंद आना शुरू हो जाए और अगले पड़ाव में हो सकता है कि चलते तेजी के भी बाजार में ये दोनों स्टॉक्स 30-30% गिर जाएंगे, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसको भविष्यवाणी न समझे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ऐसी चारों तरफ चतुर्दिक तेजी के बीच में जहां दूरबीन लेकर सौदा खोजना पड़ रहा है, उसको मैनेज भी माइक्रोस्कोप के नीचे करना पड़ेगा। तो ऐसे बाजार के अंदर में जहां चारों तरफ तेजी है, शॉर्ट वॉट के ट्रेड्स बिल्कुल ही बिगड़े हुए लोगों के लिए, शरीफ लोगों का काम नहीं है। बल्कि बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करने से अच्छा मैं बोलता हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लॉन्ग कर लो। और जो बिल्कुल ही पुराने सधे हुए रोज के सटोरिये हैं, रोज के ट्रेडर्स हैं, वो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को शॉर्ट करके सामने पेयर ट्रेड करने के लिए जियो फाइनेंस ले सकते हैं। ओके, चलिए, आपने चर्चा की शुरुआत क्योंकि श्रीदेवी के गाने से की थी, तो एंड भी उसी से करते हैं। वो एक कोई चार्ट पर हवाई स्टॉक कौन सा होगा फिर इस समय? भारत बिजली का स्टॉक एक बार लगता है मान लो हवा हवाई, और पूरा बाजार हवा हवाई है। देखो, आपका जो इंडिगो फेवरेट रहता है ना, इंडिगो तो दे देगा 20% रिटर्न। स्पाइस जेट यहाँ से हो जाए डबल, एलिमेंट ट्री बढ़ जाए 50-60%। ये आपके जितने भी ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, मतलब मान लो कि ईज माई ट्रिप में भी जितना दबा के रखा हुआ ईज माई ट्रिप को, अचानक से कभी भी ये रिवर्सल दे दे, ये भी यहाँ से डबल हो जाएगा। तो सारे ट्रैवल एंड टूरिज्म, एफएमसीजी के स्टॉक्स, ये ऑटो के स्टॉक्स डबल हो जाए यहाँ से, इस लेवल की निफ्टी पे भी। रिलायंस और लीवर जैसा स्टॉक 50% बढ़ जाए, तो वो जो हवा हवाई जो है ना, ये पूरा बाजार मेरे को लगता है गाना गाएगा, मैं हूं हवा हवाई। थोड़े से दिनों की बात है, सबका मूड बदल जाएगा। चलिए, होप यही रहेगी कि सबका मूड बदल जाए। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगल आपसे फिर बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स को लेकर। बाज़ार का मूड वैसे थोड़ा बदल चुका है, एक बार दिखाइए ज़रा। बुल्स वापस आ गए हैं बाज़ार में, भागते हुए दौड़ते हुए बुल्स। ये देखिए, ये इस समय बुल्स, ये दलाल स्ट्रीट के बाहर का लाइव फुटेज वीरू इस समय आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये सब मतलब थोड़ा सा हमने इसको इनोवेशन के साथ दिया है, दलाल स्ट्रीट ही मान लीजिए इसको, लेकिन बुल्स की वापसी, ये कहना गलत नहीं होगा। और एक चीज़ कहूँ बस, अब हो गया बहुत जो बेरिशंस होनी थी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।